हम इस वक्त गाजीपुर के नवीन सब्जी मंडी में हैं। हम यहाँ कुछ आढ़तियों से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आगामी कुछ सालों में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो इस वादे और दावे का आढ़तियों के कारोबार पर क्या फर्क पड़ेगा, या वर्तमान में जो सरकार की नीतियां हैं उसको लेकर के व्यापारी और आढ़तियों की क्या प्रतिक्रिया है, यह हम इनसे बातचीत करके जानेंगे। हमारे साथ एक आढ़तिया है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद मोहिद्दीन है। मोहिद्दीन साहब, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल में जो आप ये बिजनेस कर रहे हैं इसको लेकर के, और आप जैसे तमाम जो बिजनेसमैन हैं जो आढ़त का काम करते हैं, सभी का होलसेल का काम करते हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और आगे भविष्य को लेकर के क्या उम्मीदें आपकी हैं? नहीं सर, इसमें क्या उम्मीद है? अभी क्या है, अभी आलू का मार्केट इतना डाउन हो गया कि किसान इसी तरह बर्बाद है। उनको अभी जब किसी अगले दिसंबर 2020 में आलू बिक रहा था 1600-1700 रुपये कुंटल, अभी आलू बिक रहा है यहाँ पे 700 से लेकर 800 रुपये कुंटल। 2 रुपये किलो खर्चा निकाल के 5 रुपये किलो किसान को पैसा जाएगा। तो जो कृषकों को लेकर के और इस कारोबार से जुड़े लोगों को लेकर के जो सब तरह ही है, कोई फायदे में नहीं है, सब नुकसान में है, चाहे वो आढ़ती हो चाहे किसान हो। तो जो सरकार की नीतियां हैं यानी उससे आप असंतुष्ट हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, सब लोग परेशान हैं। क्या उम्मीदें और क्या होना चाहिए ताकि माहौल कारोबारियों के हक में? कुछ नहीं होगा सर, बहुत हालत खराब है बिजनेस का। हालत तो खराब है, वो तो ठीक है, वो जिगर बात है। आपकी उम्मीदें क्या है, क्या किया जाए कि जो है कि माहौल और सकारात्मक बन सकता है कारोबारियों के फेवर में? इसमें क्या होगा सर, अभी तो देखिए 1 तारीख से हमारा जो प्राइवेट मंडियां बनती है वो मंडियां चालू होने वाला है। जो 1% और आधा % जो है मंडी टैक्स जो लगता है वो भी 1 तारीख से लागू हो जाएगा। अधिकारी लोग आकर मंडी में घूम के सर्वे करके गए हैं, तो भी 1.5% लगेगा। तो आगे और नुकसान ही लौक रहा है, फायदा नहीं लौक रहा है किसान को और व्यापारियों को। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं इसी गद्दी पे मौजूद हैं, उनको भी अपने परिचर्चा में शामिल कर लेते हैं। गाजीपुर के नवीन सब्जी मंडी में हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि सब्जियों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, कुछ इसमें कृषक भी हैं। हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक है। चचा, का नाम पड़ी आप? भूसी सिंह कुशवाहा। तो आप यहाँ आए तो का मैंने कृषक है कि आढ़त के काम आप? नहीं, हम उनके कीन के लिया जला यहाँ बेचल जाला। तो जैसा कि आपने बताया कि आप कहीं और से खरीदारी करते हैं और यहाँ जो है कि थोक मंडी में ले आकर के सब्जियों की बिकवाली करते हैं। चाचा, ये बताओ कि सरकार के जो नीति बा, सरकार केंद्र सरकार कहती है कि आने वाला दिन में कृषकन के आमदनी जन बात दुगना हो जाए, तो एक बीच जो सरकार के किसानन बदे और आढ़तियन बदे जो कुल नियम कायदा बनल हो उससे आप संतुष्ट हैं? अब आलू बोले रही भैया, आलू स्टोर में रखली, आलू कुल बिगा गए। अब तो हम हाय हाय करे पानी की जहर खा के मर जाई कि सरकार से मांगे। तो कहाँ बिके के पड़ल? कुल नदी में बिगाए ला। कहाँ बदे? क्यों अकेले रहल, सड़े लगल, का कल रखे वाली चीज बा। तो इतना खराब हालत कैसे पहुँच गया? भाई हम सोचली जा केवरी महंगा हो, एवरी महंगा एवरी सस्ता होते चल। तब का होके के चाहिए? सरकार से आपके क्या उम्मीद बना था? सरकार तो भैया देखत बड़ा कि डाई महंगा हो गई, बिजली का बिल महंगा हो गई, डीजल महंगा हो गल, हमन कैसे खेती कर जाओ? तो 2022 में चुनाव होके वाला बा, आप कृषक हैं, आप आढ़त के काम करती, तो का चाहत है सरकार के कैसे नियम में बदलाव ले चाहिए जैसे कुछ राहत मिले आप जैसे? ए भैया देखा, अब जात पात का लड़ाई हो गई बा। कोयरी खड़ा हुई तो कोयरी होके वोट दे, अहिर खड़ा हुई तो अहिर होके वोट दे, चमार खड़ा हुई तो चमार होके वोट दे, मियाँ खड़ा हुई तो मियाँ को वोट दे। अब जोग नहीं देखल जाता, खाली जात देखल जाता। चलिए, चाचा का कहना है कि योग्यता नहीं देखी जा रही है, जो पोलिंग हो रही है, जो वोट हो रहा है वो जात पात पर आधारित है। एक बहुत गुड़ बात हमारी चर्चा से निकल के आई है। हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक है, उनकी भी राय को हम अपनी चर्चा में शामिल करना जरूरी समझते हैं। अपन परिचय बताओ जाए। नब्बू कुशवाहा। तो आप यहाँ कैसे बानी मंडी में? का आपके भूमिका बा? आप मैंने आढ़त चलावे नहीं कि थोक विक्रेता है, खरीदार है, का आपके भूमिका? खरीद कर निकाला। सरकार की जो नीति भी है उससे आप कितना संतुष्ट बानी कृषि सेक्टर के लेकर के अगर बात की जाए? कृषि में साहब किसान के तो सब घाटे घाटा बा। किसान के जितना लागत बा उतना निकलल मुश्किल हो जात बा। का होके के चाहिए? आपकी उम्मीद का बना था सरकार का तब्दीली करे नियम कायदा में कि आप लोगों के तनी राहत महसूस हो या फायदा हो? अब
मन के जब खाद और बिजली वगैरह सस्ता दे, डीजल सस्ता दे, तब तो कुछ कप आई आदमी। सरकार तो कहती है भाई हम तमाम सब्सिडी देते हैं, तमाम तरह के प्रोत्साहन को किसान तक ना पहुँचा था साहब, चारों आना हो तो 12 आना खा जाते, मिल पाओ था कोई के ना मिले। तो का करे चाहिए सरकार क्या कि सरकार देती है जरूरतमंद ले पहुंचत ना तो होखे के का पहुँच ना पाओ था ना, तो सरकार ऊपर कंट्रोल करी तब ना किसान तक पहुँचे, लेकिन पहुँच ही ना पाओ था। चलिए, इन्होंने भी बहुत गुड बात कही कि सरकार की नीतियां जो किसानों के प्रोत्साहन के लिए है उनमें कोई खामियां नहीं है, लेकिन जरूरतमंद किसानों तक वो मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिस पर सरकार को निगाहबान होने की आवश्यकता है। हमारे साथ एक और सब्जी के कारोबारी है, शेर अली इनका नाम है। किस तरह की चुनौतियों से इन्हें दैनिक स्तर पर सामना करना पड़ता है, सरकार से इनकी क्या उम्मीद है, इस पर इनसे हम बातचीत करेंगे। शेर अली, बताइए कि जो आढ़त का कारोबार है इसमें किस तरह की परेशानी आप लोगों को है? परेशानी तो हर तरफ की है, गाड़ी लिफ्ट में आती है, नहीं आती है, माल आता है, नहीं आएगा, तेजी मंदा होकर करता है, क्या फायदा है बस क्या होता है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार तो वही अब टैक्स लगाने वाली है, मुख्यमंत्री लगाने वाली है, उसी में आप व्यापारी मरेंगे जिएंगे, कुछ नहीं है, सही समय। अभी वर्तमान की जो सरकार है वो ऐसा कह रही है कि उत्पादन है उसकी हम आमदनी को दोगुना कर रहे हैं। कैसे होगा, कैसे होगा? तो ये तो माल ही नहीं तो कैसे होगा? जब माल ही यहाँ पर नहीं आएगा तो कैसे होगा? माल आ रहा है, महंगा आ रहा है, महंगा बिके तो गाड़ी का भाड़ा महंगा है, तेल महंगा है, कैसे आगे तो सस्ता हो जाए, हर चीज़ तेल सस्ता हो जाए, अपना भाड़ा सस्ता हो जाएगा, माल सस्ता हो जाएगा, ये बाहर से माल कभी सस्ता होगा। अपना नाम बताइए। अभी ये बताइए कि जो आप बनारस से सब्जियाँ मंगा रहे हैं, यहाँ से रिटेलिंग के लिए आगे आप बेचते हैं, किस तरह की जो आड़त के काम है, किस तरह की परेशानी का सामना? इस समय एकदम बिक्री है नहीं, और माल जो भी आ रहा है हम लोग का नुकसान हो रहा है। रास्ता एक बहुत हालत चल रहा है, माल 11 का साल हो रहा है तो 10 बिक रहा है, 9 का खरीदारी हो रहा है तो 8 बिक रहा है, मतलब इस साल लाश से हो रहा है। मंडी को लेकर के सरकार की जो नीति है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार ठीक है, मगर सब्जी की आमदनी जो बिक्री है सरकार पर नहीं हो रहा है, ये तो खाने पीने पर निर्भर है ना। इस वक्त बिक्री बहुत सारी है, माल जो आ रहा है वो घाटे ही हो रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, आप एक आढ़तिया होने के नाते कोई आपकी खास इस तरह की ख्वाहिश जो कि आने वाली सरकार ध्यान में रखे, ऐसी कोई बात जो आप चाहते हैं कि सरकार अपनी नीति निर्धारण करते समय? हम चाहते हैं कि कोई सरकारी विकास हो, मंडी का विस्तार हो गया, इसके बाहर के व्यापारी आ नहीं पाते हैं और मंडी हाईवे तो बनाए। तो ये थे आढ़तिया बबलू, जिनका ये कहना था कि कहीं शहर के बाहर ऐसी जगह मंडी बनाई जाए जहां की आवागमन सुगम हो। यह रिहायशी इलाके में मंडी बनने से यहां आढ़तिया सामान्य ढंग से नहीं आ पाते हैं, जिससे बिकवाली प्रभावित होती है। सब्जी के थोक कारोबारी हैं, नाम है इनका कौशल। कौशल जी से जानते हैं कि इनको किस तरह की उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, या वर्तमान सरकार की किन नीतियों से इनको लाभ हो रहा है, या नीतियों में किस तरह का यह परिवर्तन चाहते हैं। सरकार की अभी जो नीति है कृषकों को लेकर के और मंडियों को लेकर के, उससे आप संतुष्ट हैं? जी सर, तो हम संतुष्ट हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि सरकार हमारे किसान भाई की बात सुने, जो खाद है जो खाद की पूर्ति कर दे, हमारी जो सब्जी की पैदावार है वो अच्छा से हो। तो क्या कैसे और पैदावार अच्छे से होगी, थोड़ा बताइए, इसको विस्तार से बताइए। ये हमारी सरकार की नीति होनी चाहिए कि हमारे किसान को सब्जी को चाहे कोई भी पैदावार हो कि बढ़तरी कैसे हो, ये तो सरकार की नीति है। तो सरकार तो कहती है कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दोगुना कर दे, वैसा हम नीति लेके आओ। देखिए, जो सरकार की नीति रहती है और किसान की नीति में अंतर है। किसान अपनी मेहनत से जो पैदावार करता है उसकी कोई भाव नहीं होती है, जो सरकार जो अपनी कंपनी से पैदावार करती है उसकी बहुत कीमत होती है। नहीं तो विस्तार से बताओ जाए कि सरकार की कंपनी किसान की कंपनी क्या है, इससे सब कंफ्यूजन होता है। सरकार की जो कंपनियां हैं, जो मोहर लग के आ रही है सामान, जो भी मोहर लगा पैकिंग बैंक सामान है वो सब महंगा बिक रहा है। जो हमारे किसान भाई मेहनत से जो काम करके पैदा करके लेकर आ रहे हैं उसकी कोई मोल भाव है। जैसे आज हमारे आलू को देख लीजिए, कोई भाव नहीं है। आज 8 रुपया 9 रुपया किलो का थोक में आलू बिक रहा है।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां जो किसानों से आलू का चिप्स खरीद के बना के बेच रही है वो मुनाफा कमा रही है। हाँ, मुनाफा किसान गरीबी झेल रही है। तो मतलब सरकार से कहने का आप जो है तात्पर्य आपकी प्राइवेट कंपनियों से? हाँ, प्राइवेट कंपनियों की हमारे किसान भाई को भी हमारी पैदावार को देखते हुए उसकी जो भी नीति बन रही है अच्छा से बनाए और जो किसान पैदा कर रहा है उसको खाद पानी अच्छा से दें, थोड़ा सस्ता करें ताकि वो मेहनत से काम कर सके। हमारी मंडियों में सब्जी आएगी तो हमारी सस्ता भी रहेगा, पब्लिक भी खाने में आराम रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनकी भी राय को हम शामिल कर लेते हैं। आप अपने बच्चे यार क्या करें कि हालात जो है कि बेहतर हो जाए। सरकार से बेहतर क्या है, सरकार उसको खुद नीति बनाए अपना। एक आम नागरिक होने के नाते क्या नीति में क्या बदलाव किया? अरे ऐसा वो चले लेने वाले देने वाले से किसान भी जिंदा रहे। हाँ, सस्ता करें भाई। तो ये थी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। हम गाजीपुर के नवीन सब्जी मंडी में लोगों की राय शुमारी कर रहे थे। फिर इसी तरह की परिचर्चा को लेकर के हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए NBT ऑनलाइन।